स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एस्ट्रो मंत्र और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आज नवरात्रि का 7वां दिन यानी महासप्तमी है। नवरात्रि के 7वें दिन मां महाकालरात्रि की उपासना की जाती है। दुर्गा के 7वें स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। शक्ति का ये रूप शत्रु और राक्षसों का संहार करने वाला है। नवरात्रि के साथ ही हम अपने दर्शकों को हर रोज कार्यक्रम के जरिए नए विषयों पर बात करते हैं कि आपकी जिंदगी से जुड़ी ये बात इसलिए होती है कि आखिर ऐसा क्या करें और क्या ना करें जिससे मां की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष को लेकर। किसी भी युवक या युवती के मांगलिक होने पर विवाह में अड़चन होती है। हिंदू परंपरा के मुताबिक मंगल के पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान पर रहने पर कोई भी युवक या युवती मांगलिक होते हैं। ये दोष आमतौर पर वैवाहिक जिंदगी को प्रभावित भी करता है। कहा जाता है कि मांगलिक दोष दूर किए बिना विवाह किए जाने पर अलगाव या फिर डिवोर्स हो जाता है। इसके अलावा अन्य समस्याएं भी पैदा हो जाती है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या करें और ऐसा क्या ना करें, साथ ही मंगल दोष से आखिर कैसे निपटा जाए, इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो कैसे आप मांगलिक दोष को दूर करेंगे, आखिर क्या कुछ उपाय हैं? हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ आचार्य देव जुड़ चुके हैं, जो कि वैदिक ज्योतिष एवं महावास्तु विशेषज्ञ के संस्थापक है। प्रीति शांडिल्य भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लाल किताब है, ज्योतिष और अंक एक्सपर्ट हैं ये। साथ ही डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी मंत्र यंत्र विशेषज्ञ हैं, फेस रीडर भी ये हैं। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर SD मिश्रा है, जो कि महावास्तु एवं रमल शास्त्र के विशेषज्ञ है। तो आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले प्रीति शांडिल्य जी, आपसे जानने की कोशिश होगी कि आखिर मांगलिक दोष क्या है। इंडिया न्यूज के दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपने भी बताया कि मांगलिक दोष जब मंगल चतुर्थ, प्रथम, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव, द्वादश भाव में आ जाता है तो मांगलिक दोष होता है। मंगल जो है साहस, ऊर्जा, मित्र, लॉजिक, ये सब चीज़ों का कारक है। मंगल जो है वो बिना लॉजिक के नहीं चलता है। जो भी मांगलिक लोग हैं वो लोग बड़े लॉजिकल होते हैं जी। मंगल दोष क्यों होता है और ये इसका क्या कारण है, ये मैं बताती हूँ। वैदिक कुंडली में मंगल दोष के इतर एक मंगल दोष जो होता है वो उसके अलावा लाल किताब में मंगल वध होता है। चतुर्थ भाव में अगर मंगल हो और शनि और सूर्य के साथ, सूर्य एक राशि में हो, तब मंगल वध हो जाता है। वो ज्यादा खराब स्थिति होती है। प्रथम भाव में का मांगलिक व्यक्ति साहस प्रिय, न्याय प्रिय और अपने बल पे काम करने वाला होता है। लेकिन वैवाहिक जीवन में वो और तरीकों से बहुत अच्छा होता है, पर वैवाहिक जीवन में उसकी प्रथम भाव की दृष्टि सप्तम भाव पर पूर्ण रूप से पड़ती है, जिससे वैवाहिक सुखों में कमी आ जाती है। इसी प्रकार चतुर्थ भाव का मांगलिक व्यक्ति जो है वो उसकी चतुर्भाव के मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर चौथी दृष्टि पड़ती है, जिसकी वजह से वैवाहिक सुखों में कमी आ जाती है। सप्तम भाव में मंगल स्थित होता है तो भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। अष्टम भाव का मांगलिक व्यक्ति जो होता है वो भाई के लिए और अपने शरीर के लिए नुकसान जरूर ज्यादा करता है, वैवाहिक सुखों की परेशानी कम आती है। इसके अलावा द्वादश स्थान का मंगल जो है उसकी दृष्टि भी, अष्टम दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ती है, जिसके कारण कि आपके वैवाहिक सुखों में कमी आती है। मांगलिक व्यक्ति मंगल का बहुत बड़ा हुआ है। मांगलिक व्यक्ति जो भी होता है वो एक अच्छे धनी परिवार में जन्म लेता है, ये हमेशा अक्सर होता है। और मंगल का बहुत सारा परिहार है मांगलिक दोष का, उसकी एक पूरी लंबी लिस्ट है। मंगल अगर बृहस्पति के साथ है तो इन भाव में होते हुए भी वो मांगलिक नहीं है। अगर मंगल जो है वो मंगल पर इन भाव में होते हुए प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में होते हुए भी अगर मंगल पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है या मंगल अपनी उच्च राशि में है तो ऐसी चीजों में मांगलिक दोष नहीं लगता है। इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि सभी लोग कुंडली दिखाकर ही जान सकते हैं और जानना चाहिए कि वाकई में आप मांगलिक इन भाव में होते हुए भी हैं कि नहीं हैं।
इसके अलावा जो है वो मंगल को ठीक करने के उपाय हैं। सबसे कॉमन उपाय जो है वो ये है कि आप 3 धातु की अंगूठी पहने। इसके अलावा आप जो है वो मीठे का दान कर सकते हैं। ये कॉमन उपाय है। जब तक कुंडली ना देखी जाए उस किसी चीज़ का उपाय देना आसान मतलब ठीक नहीं होता है वो। इसलिए कॉमन उपाय यही है सभी लोगों के लिए कि सोना, चांदी, तांबा इन तीनों धातुओं को मिलाकर 3 धातु की अंगूठी बनाई जाए और 1-1 ग्राम तीनों धातु हो और उसकी अंगूठी पहनाई जाए। और उसके अलावा जो है वो आप मीठे का दान करते रहिए, इससे आपका मंगल शांत होगा। बिल्कुल प्रीति जी, मैं आपके पास लौटूंगी। एसडी मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, वास्तुशास्त्र क्या कहता है इसको लेकर, आखिर मांगलिक दोष क्या है? जैसे कि अभी चर्चा किया गया और आपने भी चर्चा किया कि मंगल प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम, अष्टम और द्वादश में रहने से मांगलिक योग होता है। यहाँ पे मैं सभी लोगों को थोड़ा और भी इसमें जो संशय है वो दूर करना चाहूँगा जी। कि जैसा कि आजकल सारे सॉफ्टवेयर बन गए हैं और उसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए तो आपको दिखा देता है कि आप मांगलिक हैं या नहीं। तो वो थोड़ा सा लोगों में भ्रम है और ऐसा कहिए कि लोग ज्योतिष को उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसी ज्योतिष की उपयोगिता एक जनमानस के लिए होनी चाहिए वैसी हो नहीं पा रही है। सॉफ्टवेयर बन गया और सॉफ्टवेयर में डाटा डाल दिया गया कि ये हमारा हॉरोस्कोप है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड 12th हाउस में यदि मार्स दिख रहा है तो सॉफ्टवेयर हमारा हमको मांगलिक योग दिखा देता है। समस्या ये है कि अगर हम इस रूल को फॉलो कर दें और उसको लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों पे हम इंडिकेट कर दें तो 80% लोग मांगलिक हो गए। तो अब समस्या ये आ गई कि अगर हमारी अरबों की जनसंख्या है, खरबों की, और उसमें अगर 80% लोग मांगलिक हो गए तो अब समस्या तो सबके लिए हो गई। अब प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई कि इसको समाधान कैसे करेंगे और क्या सब लोग फिर मांगलिक का समाधान करते हुए फिरेंगे? फिर तो बहुत समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए मैं सबको ये भ्रम से निकालना चाहता हूं कि जैसा लोग मांगलिक समझते हैं ऐसा कुछ नहीं है। इतना ना कोई दोष होता है, ना इतना बहुत बड़ा जो भ्रम फैला है। ये लोगों के मन का एक डर है, उसको अपने डर से, अपने मन से निकाल दें। पहले इसलिए निकाल दें क्योंकि हमेशा प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश में मंगल के रहने से मांगलिक होता है। परंतु अगर वहां पे पापक ग्रह कोई भी बैठेंगे तो भी मांगलिक मान लिया जाएगा। परंतु वो सब होने से ऐसा कुछ नहीं है कि आपका दाम्पत्य जीवन में विघटन आ जाएगा। मेरा मानना है कि यदि आपका दाम्पत्य सुख का कारक जो ग्रह सप्तम भाव का स्वामी है और जो प्रेम देता है, प्रणय देता है, वह शुक्र है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है, शुक्र शुद्ध है, शुभ भाव में, केंद्र में, त्रिकोण में, पापक ग्रह के साथ नहीं बैठा है, बलवान है, और इसके साथ साथ सप्तमेश अच्छा है, तो आपका मंगल कहीं भी बैठा हो, आपको कैसा भी मांगलिक दोष हो, कितना भी बड़ा मांगलिक दोष हो, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कुंडली में वह स्थिति बन रही है तो आप निश्चित रूप से निश्चिंत रहें, कुछ ना डरे। अब हम वास्तु की 1 सेकंड यहाँ पे बात करेंगे कि अब वास्तु में क्या होता है। देखिए, मानिए कि किसी के घर में 3 भाई हैं, 2 बहन हैं। आप ऐसा बहुत सा परिवार देखे होंगे, हमारे कई दर्शक हैं जो इस पीड़ा से बहुत पीड़ित होंगे। उनके साथ क्या होता है कि बड़े से लेके छोटे तक की सबकी शादी 35 वर्ष 40 वर्ष की अवस्था में हो रही है, 30 वर्ष से अधिक अवस्था में हो रही है और विवाह नहीं हो पा रहा है। या बड़ी लड़की की शादी हो गई, बड़े लड़के की शादी हो गई, डिवोर्स हो गया, अर्थात उस घर में अब वास्तु दोष है। अगर एक व्यक्ति का विवाह में विलंब हो रहा है तो वह कुंडली दोष है। परंतु अगर पूरे परिवार में यह समस्या उत्पन्न हो जा रही है कि उनका दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा या विलंब से मिल रहा है, तो यह जो है वास्तु दोष है। और इस पे सबसे ज़्यादा जो मैं देख रहा हूँ लोगों के मध्य में मिल रहा है कि जब जब घर में प्रेत दोष होता है या जब जब घर में भूमि का दोष होता है, जैसे उस जगह पे पहले कभी शमशान था, आज उस पर प्लाटिंग कर दी गई, प्रॉपर्टी डीलर ने प्लाटिंग कर दिया, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्लाटिंग कर दिया और लोगों को घर बना करके दे दिया। अब वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा ये समस्या आ रही है। तो अब उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, उनके घर में प्रॉपर सबके साथ ये प्रॉब्लम्स चल रही है, उनके यहाँ डाइवोर्स भी हो रहे हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो इस प्रकार की सारी समस्या वास्तु में भी आती है
और कुंडली से भी देखी जाती है। आगे फिर चर्चा करेंगे, हमारे डॉक्टर शैलेश जी हैं, आचार्य देव जी बिल्कुल हैं, मैं आपके उस पर पास चर्चा करेंगे और लौटूंगी। फिर हम लोग शैलेश वास्तु जी, पे इस पे आपसे फिर वापस भी आएंगे। यही सवाल जी। होगा कि आखिर मांगलिक दोष आपके अनुसार क्या है, किस तरीके से इसका पता लगाया जाए कि वो युवक या फिर वो युवती जी, जैसा कि मांगलिक अभी दोष हमारे- उसमें है। जी हमारे एक्सपर्ट जैसे अभी डॉक्टर जी जी अभी जैसे डॉक्टर एस डी मिश्रा जी ने चर्चा की, डॉक्टर हमारे आदरणीय प्रीति सांडी जी ने चर्चा की कि जन्म कुंडली में जब भी लग्न द्वितीय चतुर्थ सप्तम अष्टम एवं द्वादश स्थानों पर मंगल की स्थिति जी। होती है तो वैसे योग को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मांगलिक दोष कहा जाता है। मांगलिक इसलिए क्योंकि मंगल से जनित दोष उत्पन्न होता है, इसलिए उस दोष को मंगल से मांगलिक कर दिया जाता है। लेकिन जैसा कि अभी एक्सपर्ट पैनल में चर्चा हुई कि केवल ऐसा नहीं है कि मांगलिक दोष केवल मंगल के रहने से ही वैधव्य दे देगा, परस्पर डाइवोर्स करा देगा या दाम्पत्य जीवन में बिगड़न उत्पन्न कर देगा या एक दूसरे के जीवन में एक दूसरे की सन्निधि नहीं रहेगी। जितने भी क्रूरक ग्रह हैं, चाहे वो सूर्य हो, पापी चंद्रमा हो, पापी बुध हो, मंगल हो, शनि हो, राहु एवं केतु हो, अगर ये पापक ग्रह इन लग्न स्थान में, द्वितीय स्थान में, चतुर्थ सप्तम अष्टम एवं द्वादश स्थान में अगर बने रहेंगे तो निश्चित एक कोई न कोई दोष अवश्य उत्पन्न करते हैं जो मांगलिक जैसा ही होता है। तो ऐसा नहीं कि केवल मंगल ही वैधव्य का कारक है, केवल अकेला मंगल ये सब इस प्रकार के दोष नहीं दे सकता। जैसे हमारे आदरणीय डॉक्टर एस डी मिश्र जी ने कहा कि ऐसे कंडीशन में डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारे समाज में एक मांगलिक दोष का इतना बड़ा हौवा खड़ा है कि व्यक्ति इतना डर जाता है कि मांगलिक दोष सुन करके ही उसकी जो अंतरात्मा है वो कांप जाती है। इसमें कांपने की जरूरत नहीं है। आपको एक योग्य विशेषज्ञ जो ज्योतिर्विद हैं उनके पास जाना है, कुंडली का बाकायदे पूरा परीक्षण कराना है कि वास्तव में हमारे कुंडली में जो मंगल की स्थिति इन स्थानों में बनी है क्या वास्तव में वो दोष पूर्ण है या वो मंगल इतना प्रभावशाली है, इतना बलवान है, जैसे स्वराशि का है, मित्र की राशि का है या अपनी उच्च राशि में है, या जैसे डॉक्टर एस डी मिश्र जी ने कहा कि जो दाम्पत्य सुख के जो कारक हैं जैसे शुक्र हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं क्योंकि कुटुंब के देने वाले हैं, तो अगर ये दोनों ग्रह शुभ अवस्था में हैं या देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि उस मंगल पर पड़ रही है तो निश्चित रूप से वो जो दोष होता है वो भंग होता है और मंगल की जो ऊर्जा और साहस का की जो व्यवस्था है, जीवन में आगे बढ़ने की जो उसका उन्नति का जो हेतु है वह बढ़ता है और जीवन और विशेष रूप से जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ही उत्तम होता है, उसमें सुख और संतति की प्राप्ति होती है। अब मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर इन्हीं स्थानों पर केवल मंगल को देख करके कह दिया गया कि मांगलिक दोष है और किसी जो विपरीत जो दूसरी कुंडली है जो वर की हो सकती है या कन्या की भी हो सकती है, परस्पर मिलान में अगर इन्हीं स्थानों में अगर कोई मंगल के सदृश जैसे सूर्य हो गया, मंगल तो है ही ऑलरेडी, उसके बाद शनि हो गया या राहु हो गया, इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर बनता है और वो दोनों वर वधु का अगर विवाह संपन्न होता है तो आप निश्चित मानिए कि जीवन में मंगल जो दोष है वो वरदान के रूप में आएगा और उनके जीवन में बहुत तरक्की होती है। और इसके उपाय पर थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं कि अगर मान लीजिए मांगलिक दोष है तो वो क्या करे। देखिए, सौभाग्य और संतति की देने वाली, आयुष्य की वृद्धि करने वाली हमारी भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हैं। दुर्गा जी का आज कालरात्रि का दिवस भी है। उनको हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम, इस मंत्र का जप करना चाहिए। आप विश्वास माने, चाहे वो लग्न का मंगल हो, द्वितीय का मंगल हो, चतुर्थ सप्तम अथवा अष्टम या द्वादश का मंगल हो, जीवन में इस मंत्र के जाप करने से मंगला गौरी की कृपा से उनके जीवन में मंगल संबंधित जितनी भी प्रकार की व्यवस्था है वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। एक निवेदन ये भी करना चाहता हूँ कि अगर इस मंत्र को जप करने में अगर आप असमर्थ हैं तो आप ये देख लें कि किससे हो रहा है। मान लीजिए मंगल से हो रहा है, शनि से हो रहा है, तो आप उनका जो बीज मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का लाल चंदन की माला से जप करें तो निश्चित रूप से वैधव्य दोष समाप्त हो जाएगा और आपका जो बिल्कुल शैलेंद्र जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी और एक बार फिर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या करे क्या ना करे। आचार्य देव जी, मांगलिक दोष का जिक्र तमाम एक्सपर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके नजरिए से मांगलिक दोष क्या है, किस तरीके से इसे दूर किया जाए और आखिर पता कैसे चलता है कि इस युवक या युवती को मांगलिक दोष है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि शादी में काफी विलंब हो जाता है, काफी देरी हो जाती है, लोग काफी परेशान रहते हैं और देखिए नवरात्र चल रहे हैं, आज 7वां दिन भी है, ऐसे में क्या उपाय करें?
जी, तो सबसे पहले मैं इंडिया नीट के सारे दर्शकों जी। को सुबह का प्रणाम करता हूं और आज काल रात्रि का दिन है। आज सब लोग माँ की खूब रात्रि में पूजा करें, उससे आप जो मनोकामना आपकी होगी वह सब पूर्ण हो जाएगी। अब हम आते हैं कि मांगलिक दोष क्या है। मांगलिक दोष जैसा हमारे सारे एक्सपर्ट ने बताया कि किस किस कारण से होता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि मांगलिक जो दोष होता है वो मंगल के रहने से होता है। मेरा ऐसा मानना है कि शनि, राहु और केतु और मंगल, यह 4 पाप ग्रह एक तरीके से बताए गए। इन 4 पाप ग्रहों की जब भी सप्तम स्थान से संबंध होगा तो वैवाहिक जीवन में विलंब होगा और वैवाहिक जीवन बहुत कष्टप्रद हो सकता है। लेकिन जो मांगलिक का लोगों ने इसको बना रखा है कि यह मांगलिक दोष है। अब मंगल अमंगल नहीं कर सकता कभी भी, उसका नाम ही है मंगल। वह मंगल कैसे कर सकता है कि किसी को मार सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यह बात आदमी को मन से निकाल देनी चाहिए। मंगल सदैव मंगल करता है, लेकिन कोई भी पापग्रह, मंगल के अलावा शनि, राहु, केतु, कोई भी पापग्रह जब भी सप्तम भाव से संबंध रखते हैं तो उसका विवाह विलंब से होता है और उसके वैवाहिक जीवन में समस्या होती है। आजकल 70% लोगों के जीवन में वैवाहिक समस्या आ रही है। हर व्यक्ति पीड़ित है। उसका कारण क्या मंगल ही है? ऐसा नहीं है, उसके कारण और सारे भी ग्रह हैं। आप उसको देखें कि मंगल जब ऐसी परिस्थिति में हो तो आप किसी को भी समझाए कि नहीं मांगलिक नहीं है तो कहेगा कि नहीं इनको कुछ आता ही नहीं है। ऐसे आपको बताइए, आदमी बता देगा कि नहीं इनको तो कुछ नहीं आता है, कि बता रहे हैं कि मांगलिक ही नहीं है ना। इस तरीके का भ्रम इतना फैला हुआ है लोगों के मन में। गुरु और शुक्र अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में केंद्र में और त्रिकोण में, केंद्र होता है 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण होता है 1, 5, 9। आप अपनी कुंडली को निकाल करके और देख सकते हैं कि प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, 1, 4, 7, 10 इन भावों में अगर गुरु और शुक्र उपस्थित है तो आपका जीवन मंगल, राहु, केतु, शनि चाहे जितना आ जाए यह कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या कहां है कि आप देखिए कि जब मांगलिक योग होता है तो भाई अगर अरिष्ट होना है तो तुरंत हो जाना चाहिए, विवाह होने के दूसरे दिन ही हो जाना चाहिए। लेकिन होता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, तब हम एनालिसिस करते हैं कि भाई ये मांगलिक था इसलिए इसकी डेथ हो गई। बिल्कुल होता यह है कि कोई भी पापग्रह जब वह दशाओं में अपने आता है तो अगर वैधव्य योग कुंडली में बना हुआ है और मांगलिक या शनि, राहु, केतु की दृष्टि है उस भाव पर, तब जाकर के उसकी मृत्यु होती। बहुत विचारणीय विषय है। एक ग्रह को देख करके जो लोग कह देते हैं कि नहीं ये मांगलिक है और इससे विवाह नहीं किया जा सकता, उसमें सबसे ज्यादा जो कन्या पक्ष के लोग हैं जिनकी बिटिया है वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं। कई बार उनको झूठ भी बोलना पड़ता है कि उनका विवाह ही नहीं हो रहा है। जैसे फोन किया उन्होंने तो कहे कि अच्छा आपकी मांगलिक है, ठीक है बाद में बताइए। तो ये बहुत बड़ी समाज में समस्या है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लोगों को जागृत होना चाहिए। और मंगल के बहुत सारे उपाय हैं। अगर आपकी कुंडली में लगता है कि मांगलिक है तो उसके बहुत सारे उपाय हैं, आप उपाय करें। और डेफिनेटली भाई ज्योतिष शास्त्र में उपाय की सबसे बड़ी महत्ता दी गई कि भाई आप रोग तो जान गए, अगर निवारण नहीं जानेंगे तो उस रोग का मतलब ही क्या हुआ? भाई कोरोना फैला हुआ, अब इसका रोग का निवारण नहीं है तो अब फैला हुआ है। तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसका निवारण नहीं किया जा सकता। हमारे मंत्र के एक्सपर्ट डॉक्टर शैलेश तिवारी जी ने बताया कि आप मंगला गौरी की पूजा करें या ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें। ऐसे ही कोई भी पापग्रह शनि, राहु, केतु आपका अगर खराब है तो आपको इसकी उपासना करनी चाहिए। अब हम 1 सेकंड लगेगा, मैं आपको हाथ में बता दूं कि आप कैसे जान पाएंगे कि वैवाहिक जीवन में विलंब होता है और किस कारण से आपका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब चल रहा है। आप देखिए जो हमारे दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह माना गया है वह शुक्र माना गया, ठीक है। शुक्र का ये स्थान माना गया, अंगूठे के जस्ट नीचे वाली ये जो पूरा पर्वत है यह शुक्र का पर्वत है। अगर यहाँ पे बहुत सारे क्रॉस हैं, क्रॉस का मतलब ऐसे 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 अगर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है तब आप मान के चलिए कि वह उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे विवाह हो सकते हैं, 1 से अधिक विवाह होने का योग है और उसके वैवाहिक जीवन में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वो हो सकता है कि स्त्री की तबीयत खराब हो जाए, बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं कि दोनों में सामंजस्य न बैठे या पत्नी बीमार हो जाए। आचार्य देव जी अंगूठे के बिल्कुल नीचे यहाँ जी इस हिस्से को जी यहाँ पे, और कुछ लोगों को भ्रम है मैम कि यहाँ पे अगर 2 लाइन 3 लाइन बनी हुई है
सबसे लास्ट वाली फिंगर के नीचे अगर 2 से 3 लाइन बचे, कहें कि अगर तुम्हारा 3 विवाह होगा, 2 विवाह होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह भ्रम है और इसको आदमी को त्याज्य कर देना चाहिए, एकदम सर्वथा त्याज्य है। यहाँ 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन से कोई संबंध नहीं है। विवाह जब भी डिस्टर्ब होगा या 2 विवाह 3 विवाह का योग बनेगा, वह शुक्र ही डिसाइड करता है कि उसके 2 विवाह 3 विवाह के योग है या नहीं है। आगे अभी हम और चर्चा करेंगे बिल्कुल, कि ग्रहों शनि की राहु के मजबूती साथ भी आपकी इसके लिए युति को जरूरी है। कैसे जान बिल्कुल, मैं जाएंगे आपके पास कि लौटूंगी। आपकी कुंडली प्रीति में- जी, आपसे अचूक उपाय जानने की कोशिश होगी, क्योंकि मांगलिक दोष को दूर करने के लिए आप कुछ अचूक उपाय हमारे दर्शकों तक बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर वो ऐसा क्या करे और क्या ना करे जिससे जो मांगलिक दोष अगर है वो भी दूर हो और शादी में जो अड़चन आ रही है वो अड़चन जो है वो खत्म हो पाए। मांगलिक दोष के लिए जो अभी मिश्रा जी ने कहा कि ऐसे घरों में 35 साल के बाद शादियां होती हैं जी, इसका एक बहुत अच्छा उपाय है कि जिन घरों में मंगल का इतना भयानक रूप आ गया है, भयानक दोष आ गया है, वो लोग मंगल के पितृ दोष की पूजा करें, वो मंगल के पितृ दोष का उपाय करें, वो लोगों को दवाई दान करें। ये मंगल के पितृ दोष का उपाय है। जिन घरों में ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं कि वहां मांगलिक कार्य हो ही नहीं रहे, क्योंकि मंगल मांगलिक कार्य का कारक है, लेकिन वहां मांगलिक कार्य में बहुत बाधाएं आ रही हैं, 35 साल के बाद शादियां हो रही हैं, तो उन घरों में मंगल के पितृ दोष का उपाय होना चाहिए। इसके अलावा मंगल के प्रथम भाव में होने पर आप गले में सोने की चेन पहने। अगर आपका चतुर्थ भाव में मंगल है तो चंद्र से सहायता लें, क्योंकि वो चंद्र के भाव में है और चंद्र वहां कारक है उस चतुर्थ भाव का, तो वहां चावल और दूध को 7 बार उतार के जल प्रवाह करें 43 दिन। इसके अलावा आपका सप्तम भाव में मंगल है तो आप चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें, और क्योंकि वो बुध के घर में है, वहां का कारक बुध है, इसलिए बहन, बेटी और मौसी को मीठा खिलाएं। अगर आपका अष्टम भाव में मंगल है तो आप दूध चावल का दान मंदिर में करें। अगर आपका द्वादश भाव में मंगल है तो मीठा बांटें। ये हर भाव के हिसाब से उपाय है। इसके अलावा मंगल जो है वो आपके धैर्य वो उग्र स्वरूप है, तो आपको धैर्य धारण करना चाहिए। आपको शांति बनाने के लिए उपाय करने चाहिए। बिल्कुल, पेशेंस यहाँ पर रखने की जरूरत है। मतलब अगर आप धैर्य रखेंगे और ऐसे अचूक उपाय करेंगे तो आपकी जो भी मांगलिक दोष है वो दूर होगा। शैलेंद्र जी, आपको क्या लगता है, ऐसे कौन से ऐसे मंत्र हैं? हाँ, मांगलिक दोष के बहुत सारे परिहार हैं, बहुत सारे परिहार हैं। जी बिल्कुल, लौटूंगी प्रीति जी मैं आपके पास। शैलेंद्र जी, कौन से ऐसे अचूक उपाय जो मंत्र की सहायता से हम मांगलिक दोष को दूर कर सकते हैं, ताकि विवाह में, शादी में अगर कोई परेशानी आ रही है तो परेशानी ना आए? जी, जैसे अभी एक्सपर्ट पैनल के द्वारा चर्चा किया गया कि जो मांगलिक जो योग हैं लग्न स्थान से, द्वितीय स्थान से, चतुर्थ से, सप्तम से, अष्टम से, द्वादश स्थानों पर मंगल की स्थिति होने से उसको मांगलिक संज्ञा दी गई है। अब मैं ये बतलाता हूँ कि अगर लग्न में मंगल है तो क्या करना चाहिए। देखिए, लग्न का जो मंगल है स्थिति स्वरूप संपत्ति का देने वाला है, ऊर्जा को बढ़ाने वाला है। यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लग्न में मंगल का, क्योंकि व्यक्ति बहुत जिद्दी होता है, बहुत हठी होता है और स्वार्थी होता है। तो जब हम परस्पर दाम्पत्य जीवन में जिद्दी हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे और हठी हो जाएंगे तो निश्चित रूप से अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा अभाव हो जाएगा जीवन में, और जीवन साथी से जो प्रणय होना चाहिए वो प्रणय विवाद में बदल जाएगा। तो यहाँ के का जो मंगल है उसका बहुत ही अच्छा उपाय है कि विघ्नों के नाश करने वाले भगवान गणपति हैं, तो श्री संकष्ट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर जो नहीं कर सकते हैं तो ओम गंग गणपतये नमः इस छोटे से मंत्र से के जप करने से लग्नस्थ मंगल से अगर मांगलिक योग बना हुआ है तो वो दोष निश्चित रूप से समाप्त होगा, उसका प्रभाव अत्यंत न्यून हो जाएगा और उनको जीवन में तरक्की होगी। द्वितीय स्थान, क्योंकि दक्षिण भारतीय परंपरा के हिसाब से द्वितीय भाव को भी मांगलिक माना जाता है। उत्तर भारत में इस योग को थोड़ा सा गौण कर दिया गया है, न के बराबर माना जाता है, लेकिन द्वितीय स्थान धन का है, भोग का है, कुटुंब का है,
तो विवाह के बाद कई बार ऐसी भी स्थिति हम सभी देखते हैं अपने जीवन में कि विवाह के पहले परिवार में बहुत ही सामंजस्यता है, बहुत ही प्रेम है, लेकिन विवाह के बाद एक व्यक्ति के आगमन से न जाने इस तरह का क्या ऐसा परिवर्तन हो गया कि सब लोग अलग थलग पड़ जाते हैं। तो द्वितीय स्थान कुटुंब का कारक, इसलिए वहां से भी मांगलिक का विचारणीय जो लोग हैं वो करते हैं। तो द्वितीय स्थान का जो कारक है देव गुरु बृहस्पति, जो सबके जीवन में अध्यात्म और मर्यादा के प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरणा देते हैं। तो वैसे देव गुरु बृहस्पति के लिए जितने अपने परिवार में श्रेष्ठ जन हैं, तो उन सबका पूजन अर्चन करना चाहिए और भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस छोटे से मंत्र से द्वितीय स्थान के मंगल जनित जितने अशुभ प्रभाव हैं वह सद्य ही नष्ट हो जाते हैं। चतुर्थ स्थान की अब चर्चा करते हैं। चतुर्थ स्थान माता का है, भूमि भवन वाहन एवं सुख का है। तो अगर दाम्पत्य जीवन में कटुता है तो सुख कहाँ से आएगा? सुख नहीं आ सकता है। तो मंगल वहां पर होने से जो मातृसत्ता है उसके प्रति हमारे मन में आदर होना चाहिए, चाहे वो माता हो, विवाह के बाद सास भी हो सकती हैं, और मातृ स्वरूपा हमारे जीवन में जितनी श्रेष्ठ महिलाएं हैं उन सबका हम सम्मान करें, उनके प्रति मातृभाव रखें और वहां पर भगवती गौरी की उपासना करें, कात्यायनी देवी की उपासना करें और देह सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देह जयम देहि यशो देह दिशो जहि, इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर ये नहीं जप सकते हैं, मंत्र बड़ा है, तो छोटा सा उपाय बतलाता हूँ। ओम ह्रीम श्रीम जगद्धात्र्यै नमः, इस मंत्र से चतुर्थ स्थान के मंगल का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। इसी के साथ सप्तम स्थान जो है, सप्तम स्थान मारक स्थान भी है, स्त्री का भी स्थान है। तो वहां पर अगर विवाह हो गया है, दाम्पत्य जीवन में अगर क्लेश हो रहा है, तो स्त्री का, क्योंकि जीवन में स्त्री जो होती है वो धर्म अर्थ काम तीनों को देती है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक वाङ्मय में जब भी हम कुछ अनुष्ठान करते हैं तो 4 पुरुषार्थों की चर्चा करते हैं कि धर्म की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, काम की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो। आप ये सद्य जाने कि धर्म अर्थ काम की अगर प्राप्ति हो गई तो मोक्ष को कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि मोक्ष का जो फाउंडेशन है वो धर्म अर्थ काम ही है। तो आप अपने जीवन साथी का सम्मान करें, उसके वचनों का आदर करें और शिव शक्ति की उपासना यहाँ पर जरूरी है। ओम नमः शिवाय, ओम सांब सदा शिवाय नमः, इस मंत्र का जप करने से सप्तम स्थान के मंगल का परिहार होता है और उससे जीवन में बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे मंत्र हैं जिनको आप जिनका जाप करके मांगलिक दोष को भी दूर कर सकते हैं और साथ ही कहा जा सकता है कि दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो परेशानियां खत्म भी होती है। वहीं अब SD मिश्रा जी, आपसे ये जानने की कोशिश होगी कि मांगलिक दोष के तमाम उपाय हैं, आखिर ये दोष क्या है ये भी हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। लेकिन अगर विवाह में देरी हो रही है, किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है और बार बार शादी जो है वो टूट रही हो, तो ऐसे में क्या कुछ उपाय करने चाहिए? और देखिए आज शुक्रवार भी है, 7वां दिन है नवरात्रि का, तो ऐसे में आज का दिन भी खास हो जाता है। आज के दिन का महत्व क्या है, किस तरीके से हम आज पूजा अर्चना करें ताकि दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि आए और जो रिश्ता है वो कहा जा सकता है कि अटूट बन जाए? जी, आज की रात्रि काल रात्रि का है और कल सभी लोग व्रत रखेंगे अष्टमी का और 25 तारीख को दोपहर तक पारण करेंगे। जैसे कि मैं इसलिए चर्चा किया कि आज बहुत सारे फोन्स कॉल आ रहे हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो सभी को संशय था कि अष्टमी का व्रत आज रखना है या कल रखना है, तो वो लोग कल रखेंगे। अब हम बात करते हैं मांगलिक दोष के परिहार की। तो आज जो रात्रि है वो काल रात्रि की है। काल रात्रि जो है वह ग्रहों में अगर देखा जाए तो मंगल, शनि और राहु, ये 3 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो जितने भी लोगों को मांगलिक दोष है और जिनके घर में प्रेत दोष है, जिनके घर में पितृ दोष है, प्रेत और पितृ में बहुत अंतर नहीं है, केवल समझने की बात है। अगर हम कहते हैं प्रेत दोष तो उसका अर्थ सिर्फ भूत प्रेत नहीं समझना चाहिए, और जब हम कहते हैं पितृ दोष तो उसका अर्थ सिर्फ पिता नहीं समझना चाहिए। दोनों में थोड़ा अंतर है। दोनों का अंतर सिर्फ इतना है कि वो अदृश्य शक्तियों से और हमारे पूर्वजों से वो उनका संबंध है, इतना समझें। तो आज की जो रात्रि है वह काल रात्रि का है। काल रात्रि समस्त प्रकार की अदृश्य शक्तियों के द्वारा की गई बाधाओं को समाप्त करने में सक्षम है। तो माँ काल रात्रि का पूजन करें और जिन्हें बड़े मंत्र नहीं आ रहे हैं वो सिर्फ
ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। इस मंत्र का, ये श्री दुर्गा सप्तशती में आपको ये मंत्र मिल जाएगा। इस मंत्र से आप 108 बार आहुति दें और आहुति पीली सरसों से देना है। पीली सरसों की आहुति आम की काष्ठ से, आम की काष्ठ को कपूर से प्रज्वलित कर दें और पीली सरसों से 108 बार इस मंत्र का आहुति करें तो आपकी कुंडली में मंगल या राहु से जनित जो समस्या है वह दूर होगी। इसके साथ साथ जो आपके वास्तु में, आपके घर में जो प्रेत दोष है या जो पितृ दोष है, जिसके कारण से इतनी निगेटिविटी आ गई है, जिसके कारण से बार बार आपका रिश्ता टूट रहा है, वह सही हो जाएगा और ये जितनी भी बाधाएं हैं यह दूर हो जाएंगी। इसके साथ में एक चीज मैं सिर्फ कहना चाहूंगा, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा कि अगर किसी का मंगल दोष है तो कैसे जाने, तो जैसे आचार्य देव जी ने कहा कि अंगुष्ठ के नीचे स्थान पे जहां पे शुक्र है वहां से मंगल दोष पता चल जाता है। दूसरा, जिसका फेस हमारा सामने होता है, किसी के भी चेहरे को आप देखें तो यह एक लक्षण है कि उसके ये जो भाव हैं, दोनों भाव जहां अगर मैक्सिमम जिन लोगों को मिलती हुई प्रतीत होती है, तो अगर उनकी भावें मिल रही हैं, सामने से देखने में लग रहा है कि एक इधर से दोनों आकर के मिल रहे हैं, तो यह मंगल दोष होने का संकेत है। इसके साथ साथ मंगल दोष के साथ साथ मैंने जो अभी तक अनुभव किया आपने, वह यह पाया कि द्वितीय स्थान कुटुंब का है। जिस किसी भी कुंडली में अगर द्वितीय स्थान में पापग्रह आ गए तो उसको पारिवारिक सुख नहीं होता है। वह चाहे पत्नी के द्वारा विघटन हो जाए, चाहे भाई के द्वारा विघटन हो जाए, चाहे माता पिता से उसका द्वेष हो जाए, उसको द्वेष होता ही होता है, पारिवारिक सुख नहीं मिल पाता है। तो ये रहा, ये द्वितीय भाव को जरूर देखें, मंगल को देखें ही देखें, सप्तमेश को देखें ही देखें, द्वितीय भाव को जरूर देखें। और आज रात्रि में पीली सरसों से ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। इस मंत्र से 108 बार आहुति करें। जी बिल्कुल प्रीति जी, अंक गणित इस हिसाब से क्या कहता है? अगर मांगलिक दोष है तो क्या उपाय करें, क्या ना करें? अंक गणित के हिसाब से हम क्या चीजें कर सकते हैं? 9 की संख्या जो है वो मंगल की है जी। 9 की संख्या जो है वो जो मांगलिक लोग हैं वो 9 की संख्या से बचे, 9 की संख्या के घरों में ना रहें। और आप ऐसे लोग जो है वो बड़े उग्र होते हैं, बहुत ओजस्वी होते हैं, बहुत न्यायप्रिय भी होते हैं और जिस काम को करने के लिए ठान लेते हैं उसको करके पूरा करते हैं। अच्छा, लाल किताब में एक अलग सी स्थिति है कि सूर्य और बुध एक साथ हो तो मंगल शुभ होता है और सूर्य और शनि एक साथ हो तो मंगल बद होता है। ये मंगल की बड़ी अलग स्थिति है, क्योंकि जब मंगल बद होता है तो वो कुंडली में नहीं दिखता है। कुंडली के किसी भाव में मंगल हो, लेकिन सूर्य शनि की युति है तो आपकी कुंडली में मंगल बद है और ये बहुत खराब अवस्था होती है। इस अवस्था के लिए आप गुड़ की मीठी रोटी तंदूर में लगवाकर कुत्तों और कौवों को खिलाएं, क्योंकि इस रूप में कुंडली में दिखता नहीं है और आप मांगलिक भी हैं और आपका मंगल बद भी है। आपके शादीशुदा जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। बिल्कुल। आचार्य देव जी, आखिरी सवाल जो है आपसे होगा। आप शुक्र का जिक्र कर रहे थे कि देखिए ग्रहों की जो मजबूती होती है वो कितनी अहम हो जाती है। हालांकि छोटे छोटे अचूक उपाय भी आप सभी ने बताए हैं, लेकिन ऐसे में आज शुक्रवार का दिन है, क्या करें क्या ना करें, कम शब्दों में आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, कम शब्दों में मैं यही बताना चाहूंगा कि शुक्र जो है दाम्पत्य जीवन का कारक है। जो दाम्पत्य जीवन में आ चुके हैं उनके लिए, और जो अभी जिनका विवाह नहीं हो रहा, जो विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, माँ बाप प्रयास कर रहे हैं, कन्या खुद प्रयास कर रही है, उनको सबको आज के दिन सौभाग्य पेटिका एक होती है। सौभाग्य पेटिका में जो महिलाएं 16 श्रृंगार में जो सामग्री प्रयोग में करती हैं, वह सारा कुछ अगर रात्रि में 12 बजे के बाद अगर ओम काल रात्र्यै नमः इस मंत्र को अगर जप करके 108 बार, अगर इसको मन से एक एक समान अगर
माँ दुर्गा को अर्पण किया जाएगा तो उनके जीवन में चल रही वैवाहिक बिल्कुल। समस्या आप सभी का वह भी शुक्रिया, आप समाप्त हो हमारे जाएगी। साथ जुड़े जो और लोग आपने विवाह तमाम ऐसे जिनका नहीं अचूक हुआ, उपाय हमारे उनको भी दर्शकों तक पहुंचाए हैं। तो देखिए, छोटे छोटे अचूक उपाय हैं जिनको अगर आप घर बैठे ही करते हैं तो तमाम जो परेशानी है, तमाम जो समस्या है वो दूर होती है। और एस्ट्रो मंथ में हम आपको इसी बात की जानकारी देते हैं कि आप निराश मत होइए और तमाम ऐसे छोटे उपाय कीजिए जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में भी सुख और समृद्धि आए और साथ ही आप सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ें और आगे चढ़ें। आज के लिए फिलहाल एस्ट्रो मंथ में इतना ही। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते।